Hey guys, so yesterday I had reacted on this topic already, or first time in the comment section I could see lots and lots of hate for पवन कल्याण सर, जबकि इसके पहले मैंने इतने सारे वीडियोस पे रिएक्ट किया है और पवन कल्याण सर का, तो उसमें बहुत ढेर सारा प्यार था. So I'm a bit confused, like मुझे नहीं समझ में आ रहा. Where we are speaking about unity and diversity, and there are few people talking only about hate. But first let's वॉच दिस वीडियो, देखते हैं इनका क्या कहना है, सबकी क्या अलग अलग सोच है, एंड देन विल टॉक अबाउट इट. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइज, आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. सो स्टॉप सेइंग इट कि यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ना, सो यू विल से दिस थिंग. I am not from North India. I still believe in unity and diversity. Okay, so now I'm going to react on Pawan Kalyan versus Thalapathy Vijay. Is rivalry damaging South Indian cinema? It is not damaging yet, but can't say the future of it then. Okay, so before I start, hello, I'm Monali Naiko. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो please to subscribe my channel. So let's go. We have been opposing Hindi since 1938. 38? In Why? 1968 when we were in power. दिल्ली में हिंदी में बात करनी पड़ेगी. नहीं, दिल्ली में कहीं भी हो, आप बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, हम हिंदी में ही बात करेंगे. हिंदी के मजा ही कुछ और है. कोई भाषा सीखने के लिए कोई जबरदस्ती करने का जरूरी नहीं. कॉलेज में आपको ऑप्शनल लैंग्वेज फ्रेंच भी था, जर्मन था, संस्कृत था. अगर आप सीखना है तो कोई भी सीख सकता है. हिंदी इज लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज. दिस इज नॉट नेशनल लैंग्वेज. कोई मोई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेलुगु से आई तो पुष्पा largest 2 सिर्फ speaking हिंदी बेल्ट से language will help us 836 to करोड़ का communicate. कलेक्शन करती है. कनाडा की KGF 2 434 करोड़ का, तो वही कल की 2898 295 करोड़, RRR 277 करोड़, बाहुबली 2 511 करोड़. लेकिन तमिलनाडु कर्नाटका में आज ब्रिटिशर्स मुगल से भी ज्यादा हेट हिंदी लैंग्वेज को किया जाता है. रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक से लेकर CM ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन अपने बजट से हिंदी को हटा देते. यही नहीं, MK स्टालिन कहते हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो ना करने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के 2152 करोड़ के फंड रोक लिए. मतलब इंटायर तमिलनाडु और कर्नाटका में एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि अगर हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बनाया तो उनका खुद का अस्तित्व यानी उनकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी और धीरे धीरे ये दोनों ही स्टेट बर्बाद हो जाएगी. दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी CM एंड स्टार पवन कल्याण कहते हैं कि अपनी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ये लोग अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करते हैं, लेकिन इन्हें हिंदी भाषा से नफरत है. इसके बाद प्रकाश राज से लेकर DM के लीडर्स पवन कल्याण को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं. देखो पिछले 60 ईयर से चल रही इस लैंग्वेज वॉर पे ऑलरेडी AK TK, साम शर्मा, बनर्जी बाबू जैसे काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट है. लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इससे साउथ का सिनेमा जो कि हिंदी बेल्ट से पिछले कुछ सालों से दबा के पैसे कमाते आ रहा है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या साउथ सिनेमा फिर से साउथ तक ही सीमित रह जाएगी और उनके स्टार्स को हिंदी ऑडियंस से जो इतना रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है, क्या वो सेम रहेगा या फिर जनता साउथ स्टार्स पे पुनर्मुस का भवा वाला मंत्र पढ़ने वाली है. तो वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास. टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मीरा सिरोदकर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पृथा चक्रवर्ती के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्मों में से 6 फिल्में रीजनल सिनेमा से आई, यानी तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा से आई, जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ. तो सिनेमा पे होने वाले इम्पैक्ट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदी और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस से साउथ वाले इतना हेट क्यों करते हैं. तभी आप ये भी समझ पाओगे कि इससे साउथ सिनेमा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सो इसीलिए इस वीडियो को अभी हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है. फर्स्ट, व्हाई साउथ एक्सट्रीमली हेट हिंदी एंड हिंदी ऑडियंस, एंड सेकंड, इम्पैक्ट ऑन सिनेमा. तो देखो शुरू से अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अगर ये इंडियन साथ मिल गए तो पूरी दुनिया को झुका के रख देंगे, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस है, ये लोग हार्ड वर्किंग है, ये लोग कल्चरली काफी स्ट्रांग है. ऐसे में उन्होंने हमारे साथ किया बंदर बाट, इंग्लिश में बोले तो डिवाइड एंड रूल का गंदा गेम खेला, जिसे इंडिया की पार्टीशन और आज के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली. डिवाइड एंड रूल के तहत एक और बीज बोया और वो बीज उन्होंने साउथ इंडियन लोगों के दिलों में बोया और उस बीज का नाम था द्रविडियंस आर विक्टिम्स. मतलब ये नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी ना होकर सेंट्रल एशिया से आए और उन्होंने इंडिया में आकर भारत के मूल निवासी यानी कि काले द्रविडियंस को मार के साउथ भगा दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया. अब बीइंग ए द्रविडियन अगर आपको ये कहानी सुनाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है. इसे काफी सारे साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और इवन अब तो जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी प्रूव कर दिया है. लेकिन पॉलिटिशियंस ने यही बात वहाँ की जनता के दिलों में इस तरह से बिठाया कि वो आज तक नहीं निकल पाया. इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में इंडिया में 1651 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, जिसमें से 30% लोग हिंदी या उर्दू
बोलने वाले थे, जिसकी वजह से वन नेशन वन लैंग्वेज की थ्योरी को सामने लेकर आया गया है। लेकिन इतने सारे लैंग्वेजेस को देखते हुए हिंदी को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए 15 ईयर्स का टाइम दिया गया। जब 1965 में इंडियन गवर्नमेंट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाली होती है, तभी मद्रास यानी आज के तमिलनाडु में भयंकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। हर तरफ आगजनी होती है, लोग रोड पे उतर आते हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग खुद को ही फूंक लेते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम के पीएम यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ता है। इस लैंग्वेज वॉर पर अपनी रोटियां सेकने वाले पार्टीज लाइक डीएमके पार्टी के द्वारा एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि तमिल को रिप्लेस कर दिया जाएगा, हिंदी को इम्पोज किया जाएगा, जिससे आने वाले फ्यूचर में तमिलियन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। आपका कल्चर, आपकी भाषा, सब कुछ ये गवर्नमेंट आपसे छीन लेगी। लेकिन यहाँ पे तमिल को हटाने की बात नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड करने की बात की जा रही थी, ताकि पूरे भारत में इंग्लिश के अलावा अपनी एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज हो। और आज भी वहाँ पर पॉलिटिशियंस इसी बात पर अपनी रोटियां सेकते आ रहे हैं। और आज के टाइम पर बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, बल्कि ये लोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने से लेकर उन्हें गालियां देना, उनके बारे में अपशब्द कहना, कहीं भी पीछे नहीं हटते। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात कहता है। बार बार उनका मजाक बनाया जाता है, जिस पर पवन कल्याण भड़क जाते हैं और तमिल वालों की हिंदी फिल्म को डब करके दबा के पैसे कमाने के अलावा इन तमिल पार्टीज को हिंदुइज्म का मजाक बनाने पे सवाल उठाते हैं। माय गॉड, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, भगवान का मजाक। అంటే నువ్వు ఇస్లాం కా పవిత్రం జరిగితే మాట్లాడితే సెక్యులరిజం, జగన్మాతకి గాని పార్వతీదేవికి గాని శివుడికి గాని రాముడికి గాని అయ్యప్పకి గాని అపవిత్రం జరిగితే మా మనోభావాలు బాధపడకూడదు, గాయపడకూడదు, నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి। जिसके बाद से ये मुद्दा नेशनल मुद्दा बन जाता है, जिस पर तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उनकी 2152 करोड़ की समग्र शिक्षा फंड रोक रखी है। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर उन्हें 10,000 करोड़ भी दे देना तो वो हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करने वाले। रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज कहते हैं कि हमें दूसरी भाषा से नफरत नहीं, अपनी भाषा को बचाना है। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हिंदी को इतना अपोज करते हैं, इससे इतनी नफरत करते हैं, यही लोग यूपी बिहार से आने वाले सस्ते मजदूर से अपना सारा काम कराते हैं। और हिपोक्रेसी की सीमा तो तब हो जाती है जब यही तमिल पॉलिटिशियंस के प्राइवेट स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तमिल को अपने सिलेबस से हटा भी दे तब भी इनके कान पे जू नहीं रेंगता। एंड सेम गोज विद उर्दू स्कूल्स एज वेल। और मजे की बात ये है कि ये आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स इन दीज स्टेट्स आर बीइंग रन बाय पॉलिटिशियंस ओनली। देखो, भाषा एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। चाइना में टोटल 302 एक्टिव लैंग्वेजेस है, लेकिन वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज एक है और वो है मैंडरिन। एंड सेम गोज विद अदर डेवलप्ड नेशंस टू। इसी पर अपने एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हिंदी को थोपने की बात कहीं पे कही ही नहीं गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थोपने की बात तो हो ही नहीं सकती। जो कहता है सारे स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज है, अपने मातृभाषा में होनी चाहिए। आपातत क्लास 8 तक अगर वो मातृभाषा में होगा तब बच्चे की मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, वो डिजाइन थिंकर हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजन मेकर हो पाएगा। उसकी पहला शर्त एनईपी ने कहा है अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी कहाँ से आया? उन्होंने एक लाइन कहीं दिखा दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर लादने का, थोपने का कहीं निर्देश है या कहीं प्रयास है। हाँ, तो अब तक आपको ये पूरा लफड़ा समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट ऑन साउथ सिनेमा पर। तो देखो, हमारी हाउ तमिल इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू गिव 1000 करोड़ वाली वीडियो हो जिस पर 4 लाख व्यूज है, या फिर तेलुगु इंडस्ट्री इज बिगर देन बॉलीवुड जिस पर कि 8 लाख व्यूज है। दोनों ही वीडियो में एक बात कॉमन थी कि अगर तेलुगु इंडस्ट्री आज बॉलीवुड को बीट कर दे रही है और तमिल ऐसा नहीं कर पा रही है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हिंदी ऑडियंस। आप खुद ही देख लो ना, 2024 की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन हैदराबाद नहीं बल्कि सीधा बिहार के पटना आते हैं। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार और लोग देखो प्यार। और वर्ल्ड वाइड वो फिल्म जहाँ 1750 करोड़ का कलेक्शन करती है तो सिर्फ हिंदी वेल्ड से 800 करोड़ प्लस का कलेक्शन। वही थलापति जो एसआरके के बाद इंडिया के सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर थे, वो अपनी फिल्म लियो को हिंदी में रिलीज ही नहीं करना चाहते थे। एंड सेम गोज विद गोट एज वेल। इवन थलापति की 20 के इंट्रो सीन में हिंदी को जबरदस्ती इम्पोज करने वाले स्टेटमेंट के बाद उन्हें काफी बैकलैश भी झेलना पड़ता है। और आज हालत ऐसी है कि पॉलिटिक्स के गंदे नाले में कूदने के बाद उन्हें हिंदू मुस्लिम मिलकर गाली दे रहे हैं। मुस्लिम से उन पर केस तक ठोक दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने रमजान
रमजान और रोजे का मजाक उड़ाया और इफ्तार में गुंडे मवाली दारू पीने वाले ड्रंकर्ड को बुलाया। वही हिंदू उन पे इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू कैरेक्टर्स प्ले करने वाले विजय को हिंदू और हिंदू त्योहार याद ही नहीं आते, लेकिन उन्हें बाकी सब कुछ याद आ जाता है। इवन जहां हम 14 जनवरी को संक्रांति मनाते हैं तो वहीं साउथ में इस डेट पे पोंगल मनाया जाता है। पोंगल जिसे शायद तमिल न्यू ईयर भी माना जाता है, जिस डेट पर सारे तमिल स्टार लोग अपनी फिल्म लाने के लिए मारपीट तक कर लेते हैं, थलापति उसे भी मिस कर जाते हैं। और आपको याद ही होगा कि पहले भी मक्खी वाले किच्चा सुदीप जो कन्नड़ा सुपरस्टार हैं, वो अजय देवगन से हिंदी को लेके भिड़ गए थे। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो नॉर्थ इंडिया में सारे लोग हिंदी थोड़ी ना बोलते, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी, कोई हरियाणवी, कोई गुजराती, तो कोई गढ़वाली और कुमाऊनी, या फिर कोई आसामी, या फिर मैथिली, अवधी या भोजपुरी। सबकी भाषा एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है और हिंदी तो किसी की भाषा है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि एटलीस्ट पैन इंडिया की एक कॉमन लैंग्वेज हो जिससे आसानी से सारे लोग कम्युनिकेट कर सके। रवि किशन भी इसके बारे में कहते हैं कि कुंभ में सारे साउथ इंडियंस को कितनी ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। मैं एज एन एक्टर हूँ, मैंने हर भाषा में काम किया। मुझे तमिल, हिंदी, मराठी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ा सारी फिल्में मैंने की है। मुझे आसानी होती है, मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा है। वही साउथ के लोग जब यहाँ पर आए थे उनके लिए बड़ी दिक्कत होती थी कुंभ में, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। यही इनकी इस तरह की राजनीति नेताओं की वजह से वो बेचारे लोग भी त्रस्त हो गए। साउथ स्टेट्स में खासकर हिंदी स्पीकिंग लोगों को हेट किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। देखो मैं कहूंगा कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसे मारो पीटो। और अगर आपको लगता है कि साउथ की ऑडियंस पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, उन्हें कोई कैसे गुमराह कर सकता है, तो आप एक ऑर्डिनरी पब्लिक की तो बात ही छोड़ दो। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी तक को भी नहीं पता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने वाली है, ना कि जबरदस्ती इन्फोर्स करने वाली है। ऐसे में बात करें सिनेमा की तो तेलुगु वाले ऑलरेडी कल्कि 2898 AD, बाहुबली, RRR, पुष्पा जैसी फिल्में देते रहेंगे और 1000-2000 करोड़ छापते रहेंगे। अभी तो SS राजा मौली की आई रही है SSMB 29, फिर देख लेना कितने सारे नए रिकॉर्ड्स टूटेंगे। लेकिन हिंदी और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को हेट देने की वजह से तमिल और कन्नड़ा स्टार्स पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। हिंदी ऑडियंस इस बात को शायद ज्यादा दिन तक टॉलरेट ना कर पाए, जिसका रिसेंट एग्जांपल है वो डोसा, इडली, चटनी, सांबर वाला सॉन्ग, जिस पर आज हर कोई रील बनाकर साउथ इंडियंस को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इससे होगा ये कि इंडिया को फिर से बांटने की साजिश रचने वाले पॉलिटिशियंस को और भी ज्यादा फायदा होगा और ये आने वाले टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। वैसे आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। मुझे ना पॉलिटिशियंस का इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो हमको सिर्फ बांटने का काम करते हैं। उनको देश का कोई पड़ा नहीं है, उनको हम सब इकट्ठा आगे कैसे जा सकते हैं, ये ग्रोथ डेवलपमेंट का कोई पड़ा नहीं। सिर्फ बांटेंगे तब आगे बढ़ेंगे, उनको ऐसा लगता है। एंड दे आर ट्राइंग अस कि बाबा इनको लैंग्वेज के हिसाब से बांट दो, या फिर वो कास्ट के हिसाब से, या जो भी है अपने लाइक स्टेट्स के हिसाब से। हमारा सब लोगों का, मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, सारे स्टेट्स का अलग अलग ड्रेसिंग, फूड, लैंग्वेज सबका अलग है। थोड़ी ना हमारी भी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हमारी मेन लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इट्स मराठी। ओके, ऐसे ही सारे स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज है, बट एक कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। क्यों हम बाहर देश की लैंग्वेज इंग्लिश में कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ? वो अपनी इंडिया की लैंग्वेज है, कहाँ की है? जो लोग आए, जो हमको बांट के चले गए, लूट के चले गए, उनकी लैंग्वेज को हम ऑफिशियली बात करेंगे एक दूसरे के साथ, बट हिंदी में बात नहीं करेंगे। व्हाट द हेल इज दिस? नहीं, ऐसे लगता है। और बाकी बिजनेस वगैरह में तो हम लोग करते ही है ऐसा। एंड नफरत क्यों, इतनी हिंदी से नफरत क्यों? बिजनेस शुड बी वन साइड। एक जो बिजनेस है कि जो हमारा हिंदी में मूवीज आ रही है, ये आ रहा, वो आ रहा, वो अलग से रखो एक साइड पे। पॉलिटिकल गेम एकदम घुसा दिया, कोई लैंग्वेज का गेम बना दिया भाई साहब। उसमें मारपीट हो रही है, लोगों को मार रहे, भगा रहे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हमेशा आउटसाइडर्स सक्सेसफुल होते हैं हम लोगों को बांटने के लिए। हम देखो, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कौन से कंट्रीज में किस किस तरीके के लैंग्वेजेस है। ओके, और वो लोगों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है। कुछ नहीं होता, कुछ विलुप्त नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है फिर हिंदी बात करने लग गए तो फिर तमिल चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पे, हमारे पूरे बिल्डिंग में हम सब लोग मराठी ही है। ठीक है, कोई आउटसाइडर आए तो हम उनके साथ हिंदी में बात कर लेते हैं, फोर्स नहीं करते। मैं तो बोली आपको कल के वीडियो में, इडली खरीदने जाती हूँ, उस आंटी को नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है, मराठी भी नहीं आता। क्या हम उनको मारे, उनको भगा दिए? क्या किया? कुछ नहीं किया, लिया इडली, चुपचाप घर पे आ गए। तो फिर ये जो होता है कि ये जबरदस्ती करना या जो कुछ भी कि नहीं हिंदी नहीं होनी चाहिए, हिंदी से इतनी नफरत, लोग कितने दिन टॉलरेट करेंगे? कहीं ना कहीं लोग भी भड़क जाएंगे, यार इनको हिंदी से इतनी दिक्कत है। फ्रॉम मोस्ट लव्ड एक्टर, जिसको लोग
कोई भी स्टेट में क्यों ना हो, लोग पिक्चर देखने जाते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल होता है। फ्रॉम द मोस्ट लव्ड एक्टर, डोंट बिकम द वन जो हेट फैला रहे एज अ पॉलिटिशियन। ओके, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट से ऐसे भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालयाचा